हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 41 और जिसके अंदर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया था। सबसे पहले रोटेशनल मोशन का बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था, थ्योरम्स पढ़ाई थी, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ाई थी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक दो क्वेश्चंस भी अपन ने देख लिए थे। तो चलो आज की स्टार्टिंग अपन एक क्वेश्चन के साथ में करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से यूं है, देखो पार्टिकल सिस्टम का क्वेश्चन है। आपके पास में 3 पार्टिकल्स हैं। पहले पार्टिकल का मास है 1 kg, दूसरे पार्टिकल का मास आपके पास में 2 kg और तीसरे पार्टिकल का मास 3 kg। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 0 1 2 3, इसके बाद 1 0 2 और इसके बाद 3 -1 0। ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको बोला जा रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो फाइंड ix, iy एंड iz, ये आपको फाइंड आउट करना है भाई। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका अपन। सबसे पहले x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ix निकालना है। तो ix इक्वल टू क्या देगा, बात सुना भी। अगर आपको x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है। तो अपन लिख देंगे 1 m1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर आपके पास है 4 प्लस 3 -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर क्या देगा आपके पास है 0 इक्वल टू 4 1 5, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 कितना देगा आपके पास है 8 और 3 इंटू 1 कितना देगा आपके पास है 3। तो 8 और 5 13 और 3 कितना देगा आपके पास है 16, 16 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एक्स एक्सिस के अबाउट। आई वाई अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। तो 1 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपके पास है 4 प्लस क्या देगा आपके पास है 3 और 3 का स्क्वायर क्या देगा आपके पास है 9, 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 1 कितना देगा आपके पास है 4, 4 प्लस 1 5 इंटू 2 कितना देगा आपके पास है 10, 9 इंटू 3 कितना देगा आपके पास है 27, 27 और 10 37, 37 और 4 कितना देगा आपके पास है 41 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इसके बाद में क्या होता है आपके पास आई जेड और जेड एक्सिस के अबाउट बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास में जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो होती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो m1 कितना देगा 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर क्या देगा आपके पास है 0 प्लस 3, 3 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 9, 1 का स्क्वायर क्या देगा आपके पास 1। तो बराबर क्या देगा आपके पास बताओ, करते हैं इनका एडिशन कर देते हैं नीचे की तरफ। तो 1 इंटू 1 क्या देगा आपके पास 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना देगा आपके पास 2 प्लस 9 और 1 10, 10 इंटू 3 कितना देगा आपके पास 30। तो ये आपके पास में देगा 33 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बाद में जो आपके पास रिजिड बॉडीज है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालने वाले हैं। तो रिजिड बॉडीज के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं यूनिफॉर्म रोड। ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड। इस रोड के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट यूनिफॉर्म रोड, मास m है, लेंथ l है। ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास कोई भी रोड है, ठीक है। इस रोड का मास m है, लेंथ l है। तो एक तो आपके पास एक्सिस बन जाएगी अलोंग द लेंथ, इसके लेंथ के अलोंग हो जाएगी
और एक सेंट्रोमास से पास होने वाली लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी और एक इसके एक एंड से पास होने वाली लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी। तो इन तीनों एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अभी सबसे पहले इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन बोलेंगे I1, इसके बाद इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको अपन बोलेंगे I2, और इसके बाद ये वाली जो एक्सिस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन बोल देंगे I3 बोल देंगे। I1 इक्वल टू क्या होता है आपके पास है 0, और यहां पर आपके पास है जो I2 होता है वो I2 कितना होता है बताओ, mL²/12, और इसके बाद यदि इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो I3 इक्वल टू क्या देगा आपके पास, mL²/12। ये तो सेंट्रोमास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हो गया भाई। ये वाली एक्सिस तो इसके सेंट्रोमास से पास कर रही है और ये इसकी इस एक्सिस के पैरेलल एक्सिस होगी, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो I इक्वल टू क्या होता है, ICM + MD²। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस L/2, तो M L/2 का स्क्वायर क्या देगा आपके पास, L²/4। तो यहां से आपके पास mL²/12 + mL²/4 इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, mL²/3 बन जाएगा। अभी समझ में आ गई ना बात है ये चीज। तो ये आपके पास में कोई भी रोड है, उस रोड की लेंथ के अलोंग जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 0। जैसे ये रोड है, इस रोड का ये वाली जो एक्सिस है लेंथ के पैरेलल, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। इसके बाद ये वाली जो एक्सिस है, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12, और इसके अबाउट कितना होता है, mL²/3 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के चलेगा ये आपके पास है कोई भी रोड है, ये अपने पास में कोई भी रोड है, इस रोड का मास कितना हो जाएगा, m, लेंथ L हो जाएगी। अगर अपने को इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट, और एक अपने को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है, थीटा। ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है, थीटा, ठीक है ना। तो अगर आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो I इक्वल टू क्या होता है आपके पास, बताओ भाई। ये तो सेंट्रोमास से पास होने वाली एक्सिस होगी। अब ये आपके पास है जो L है, इस L का इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट L cos थीटा, और इसके बाद इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताओ, L sin थीटा। तो अपन बोल सकते हैं mL²/12 और L की जगह L sin थीटा लिख देंगे अपन, तो m/12 L sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद यदि आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो कितना होता है, mL²/3 होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं I इक्वल टू m L sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अभी ये चीज होगी। तो आपको क्या करना है, अगर यहां पे ये वाली जो एक्सिस है वो इस रोड के पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे झुकी हुई है, तो इसकी लेंथ का रोड के जो इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कंपोनेंट ही अपन यहां पे कंसीडर करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो बच्चों कोई भी जो यूनिफॉर्म रोड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकाल सकते हैं। देखना ध्यान से, देखो जैसे मान के चलेगा एक्सिस है, ये रोड है, इस रोड का लेंथ के जो पैरेलल एक्सिस है, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 0 होता है। इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mL²/12, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mL²/3 होता है, ठीक है ना। और अगर इसको अपन इस प्रकार से इस एक्सिस के साथ में थीटा एंगल पे झुका दिया तो इसका इधर की तरफ तो कंपोनेंट हो जाएगा L cos थीटा, और इधर की तरफ ये वाला जो कंपोनेंट बन जाएगा आपके पास L sin थीटा। तो इसको अपन बोल सकते हैं m इंटू L sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कोई भी जो नॉन यूनिफॉर्म रोड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्म रोड है, इस रोड की जो लेंथ है
वो तो आपके पास एल है, और लीनियर मास डेंसिटी लेमडा है, वो लेमडा नॉट इंटू एक्स हो जाएगी। सेंटर मास के अंदर आपको बता रखा है, जैसे ये वाली रोड है, अब इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर अपने को एलिमेंट बनाना पड़ेगा। इसके लेंथ क्या देगी आपके पास है, dx हो जाएगी। लेमडा इक्वल टू क्या देगा आपके पास है, लेमडा नॉट इंटू एक्स, और लेमडा क्या होता है आपके पास है, मास अपॉन लेंथ dm अपॉन dx। तो यहां से आपके पास है जो dm है बराबर क्या देगा आपके पास है, लेमडा नॉट एक्स इंटू क्या देगा आपके पास है, dx। अगर आपको इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा आपके पास है di इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर। तो m कितना देगा, dm इंटू यहां से यहां की डिस्टेंस कितने देगी, x स्क्वायर, और dm को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, लेमडा नॉट x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब इंटू क्या देगा आपके पास है, dx हो देगा। और यदि आपको i की कैलकुलेशन करनी है तो इसके लिए जो di है इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो di क्या बन जाएगा आपके पास है, लेमडा नॉट एक्स क्यूब dx, 0 से लेकर के l तक आपको इंटीग्रेशन करना है भाई, बराबर। अब आपके पास में ध्यान से देखना, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर नहीं है, ये आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का क्या देगा आपके पास, एक्स की पावर 4/4, और एक्स की जगह अपन एल पुट कर देंगे तो एल की पावर 4/4 हो जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे लेमडा नॉट एल की पावर 4/4, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। तो नॉन यूनिफॉर्म रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपन किससे निकालते हैं भाई, इंटीग्रेशन से निकालते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे कोई भी आपके पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, से एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इस पे कि आपके पास है कोई भी यूनिफॉर्म रोड है, मास m है, लेंथ l है, ठीक है भाई, और ये वाली जो एक्सिस है ना, इस वाली एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ओके, और इस वाली एंड से ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपके पास हो जाएगा l/6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, l/6। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए, तो चलो करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। बात सुनो भी, सबसे पहली बात है कि एक एक्सिस बना दो जो कि सेंट्रोमा से पास हो रही है, ताकि अपन इजीली जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो लगा सके। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देगा आपके पास, ICM। तो I इक्वल टू क्या होता है आपके पास, I इक्वल टू ICM प्लस क्या होता है, MD स्क्वायर। ICM की बात करते हैं, ICM कितना देगा आपके पास है, ML स्क्वायर बाय 12 प्लस रोड का मास कितना देगा आपके पास, M। D क्या होती है, इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले अपन बात करते हैं D, तो D बराबर क्या हो जाएगा अभी, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितना देगी, l/2, इसमें से अपन l/6 को माइनस कर देंगे। यहां पे 6 को आप LCM ले लो तो कितना देगा आपके पास है, 3l माइनस क्या देगा आपके पास है, l, तो 12/6 यानी आपके पास l/3 बन जाएगा। तो m l/3 का अपन क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, m l स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा। और इसके बाद इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास है, 36। इसके बाद 3 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है, 4
ml², तो 7 ml² अपॉन 36, ये आपका आंसर हो गया अभी। ठीक है ना, इनको भी करें, नोट करें, समझ में आ गया होगा आपको आराम से। चलिए बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, आंसर देखना। देखो 3 रोड्स है, तीनों का मास m है, लेंथ l है, तीनों को जोड़ करके अपन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, और इस ट्राइंगल की जो अलग अलग एक्सिस है उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखना ध्यान से, देखो क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सेज। ये 3 रोड्स है, और इस रोड का जो मास है वो m है, लेंथ आपके पास l है। इसका जो मास है वो भी आपके पास m है, लेंथ l है, और इसका भी मास आपके पास m है, लेंथ आपके पास l है। ठीक है ना, तो देखना ध्यान से, देखो सबसे पहले एक तो आपके पास ये वाली एक्सिस होगी, इसको अपन बोलते हैं एक्सिस नंबर 1। इसके बाद में एक हो जाएगी आपके पास ये वाली एक्सिस, इसको अपन बोलते हैं एक्सिस नंबर 2। इसके बाद में एक आपके पास है ये वाली एक्सिस बन जाएगी, एक्सिस नंबर 3, और एक आपके पास ये एक्सिस बन जाएगी, इसको अपन बोलते हैं एक्सिस नंबर 4। इन चारों एक्सिस के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये तीनों रोड्स हैं भाई, और तीनों रोड्स का मास m है और लेंथ आपके पास l है। ठीक है ना, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपन ने फॉर्मेशन यहां पे कर रखा है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले करते हैं अपन सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, सबसे पहले इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालना है। अब बात सुना भी, इस वाली रोड का अपन इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो रोड आपको गिवन है, ये जो रोड है, इस रोड का इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देगा? इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 हो गया, क्योंकि ये वाली जो रोड है, इस रोड की ये वाली एक्सिस देखो कौन सी हो जाएगी? सेंटर मास से पास होने वाली और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ml²/12। और इसका अगर इसके अबाउट ml²/12 हो जाएगा, तो इसके अबाउट ये 1 एक्सिस है, ये तो इसके तो पैरेलल होगी ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन यहां पे लगा देंगे। तो अपन लगा देंगे, ध्यान से देखना, देखो I1 इक्वल टू इसके अबाउट कितना देगा आपके पास? ml²/12 प्लस m इंटू, यहां से ये वाली डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं बताओ? ये वाली डिस्टेंस अपने को निकालनी है, तो इसके लिए अपन क्या लगा देते हैं? हमें tan थीटा। तो tan 30 कितना होता है? tan 30 1/√3, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो अपन लिख देंगे d, बेस कितना देगा आपके पास? a/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास जो d है, इस d को अपन क्या लिख सकते हैं? d को d इक्वल टू कितना देगा आपके पास? a/2√3। तो a/2√3, या लेंथ इसको आप l लिख दो, लेंथ आपको l लिख रखी, a नहीं लिख रखी, तो l/2√3 हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे l/2√3 का होल स्क्वायर, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, क्योंकि तीनों एक्सिस है इसके अबाउट सेम पोजीशन पे रखी हुई है। तो इनटू अपन क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो करो भाई कैलकुलेशन करो इसकी। ये क्या बन जाएगा आपके पास? m l²/2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। तो ml²/12 प्लस ml²/12 इक्वल टू क्या होता है आपके पास में? तो ml²/6 है ना,
और ml स्क्वायर बाई 6 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में 3, तो क्या हो जाएगा आपके पास ml स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपके पास ml स्क्वायर बाई 2 आ गया भाई, ठीक है ना। इसके बाद देवदान से I1 आ चुका है, इसके बाद में अपन निकालते हैं I2 निकालते हैं इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो I2 की बात करते हैं। I2 सबसे पहले इस वाली एक्सिस के अबाउट इस वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा। तो इस एक्सिस के साथ में इस वाली रोड का जो एंगल है, ये वाला एंगल अपन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा अभी। ये टोटल एंगल कितना आपके पास है 60, इसमें से 30, ये टोटल 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 60। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देगा ml स्क्वायर बाई 3। तो m l की जगह अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ये जगह आपके पास l sin 60, तो l sin 60 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास है 3, जितना इसका उतना इसका, तो इंटू 2 कर दो, प्लस अब बात सुनना भी, ये वाली जो रोड है इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देगा 0। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देगा आपके पास है 0 प्लस md स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रोमास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। तो इसके अबाउट कितना देगा आपके पास है 0 प्लस कितना देगा आपके पास में md स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा l, ये l cos 60, ये l sin 60, और l sin 60 कितना होता है आपके पास है √3l/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अभी। चलो करते हैं इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो यहां पर आपके पास I2 बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, l sin 60 की बात करते हैं। sin 60 कितना होता है आपके पास √3l/2, ठीक है ना। और √3l/2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में बताओ 3l स्क्वायर अपन 4। तो इसको अपन बोलेंगे m, इसको अपन बोलेंगे l स्क्वायर बाई क्या देगा आपके पास है 3 इंटू, इसके बाद sin 60 का कितना देगा आपके पास है 3/4 इंटू क्या देगा आपके पास है 2, और प्लस कितना देगा आपके पास है 3 ml स्क्वायर बाई 4। तो बराबर क्या देगा आपके पास है 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2/4 नीचे 2 बन जाएगा, तो ml स्क्वायर बाई 2, और प्लस क्या देगा आपके पास में, बताओ 3 ml स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ऐड कर देंगे तो नीचे 4 आ गया, तो 2 प्लस 3 ml स्क्वायर, तो 5 ml स्क्वायर बाई 4 हो गया। अभी समझ में आ गई ना बात है। और इसके बाद थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं I3 बराबर। तो ये वाली एक्सिस हो गई थर्ड एक्सिस। तो इसके अबाउट अगर इस वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे वो तो 0 देगा, 0 लिख दो। और इस वाली एक्सिस के अबाउट इस रोड का और इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, इसके लिए ये वाला एंगल आपको चाहिए होगा, ये वाला 60 हो गया। तो इस L का इधर की तरफ कंपोनेंट L cos 60, और ये वाला कंपोनेंट कितना देगा आपके पास L sin 60 देगा। तो प्लस क्या देगा आपके पास m L sin 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और 2 का तो इंटू क्या देगा आपके पास 2 देगा। तो यहां से अपन इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बराबर m sin 60 कितना होता है आपके पास होता, या इसको अपन लिख देंगे m L स्क्वायर बाय 3 √3/2 होता है ना, तो इसका स्क्वायर कितना देगा आपके पास 3/4, और इंटू क्या देगा आपके पास 2 देगा। 3 से 3 को उड़ा दो, तो इसको अपन लिख सकते हैं m L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया भाई। इसके बाद हम फोर्थ एक्सिस की बात करते हैं I4। तो फोर्थ एक्सिस कौन सी हो गई भाई, ये वाली एक्सिस हो गई जो डॉटेड मैंने बना रखी है। इस वाली एक्सिस के अबाउट इस वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देगा बताओ ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है ना। तो इसका तो देगा आपके पास ml स्क्वायर बाय 12, और प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देगा अभी, इस एक्सिस के अबाउट इसका चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट इसका, तो ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 30। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी m L स्क्वायर बाय 3, और L की जगह लिख देंगे अपन L
साइन 30, तो m/3 L साइन 30, इसका अपन होल स्क्वायर कर देंगे और जितना इसका उतना इसका, तो इसको अपन ट्वाइस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा mL² 12 प्लस इसको अपन लिख सकते हैं 2m L² 3 साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 हो जाएगा। तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं बराबर mL² 12 प्लस 2/4 2, तो mL² 6 हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या करते हैं भाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं 12, तो इसको अपन लिख देंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2 mL², 2 + 1 कितना देगा आपके पास 3, 3/12 1/4, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा mL²/4 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। अब कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गई है तो देख लेना, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप चेक कर लेना। और भी इसके अंदर बहुत सारी एक्सिस अपन बना सकते हैं, एक जैसे ये वाली एक्सिस भी मैं बना सकता हूं, यहाँ पे ये वाली एक्सिस, जैसे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है, इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो कैसे करेंगे बताओ। इसके अबाउट इसका तो कितना देगा आपके पास mL²/3, इसका कितना देगा mL²/3, और इसका अगर आपको निकालना है तो इसका ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालो, तो इसके अबाउट कितना देगा mL²/12 और प्लस m इंटू ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का अपन क्या कर देंगे, अपन होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, प्लस md² कर देंगे। तो तीनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके आप ऐड कर देना भाई। तो इस स्थिति में किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, कर लें भाई, इसको नोट कर लें आप। चलिए बच्चों, रोड के बाद में अगला अपन डिस्कस करने जा रहे हैं रिंग का, ठीक है ना। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है देखना ध्यान से देखो। तो रिंग मास m है, रेडियस आपके पास r है, जैसे ये वाली रिंग है, मैं एक्सिस बना देता हूं। सबसे पहले ये जो एक्सिस है इसका नाम हो जाएगा 1 नंबर, इसके बाद में ये वाली जो एक्सिस है इसको अपन बोल देंगे 2 नंबर, और इसके बाद में ये जो डायमीटर के अलोंग जो एक्सिस है इसको अपन 3 नंबर बोल देंगे, और इसके बाद में ये वाली जो एक्सिस है इसको अपन 4 नंबर बोल देंगे। इन अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो I1 ये आपको याद रखना है भाई, I1 बराबर कितना होता है, रिंग का mr² होता है, कितना होता है mr², ठीक है ना, इस वाली एक्सिस के अबाउट। अब अपन देख सकते हैं कि ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो सेंटर मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट पता है, तो I2 अपन मालूम कर सकते हैं यहां से। तो I2 क्या हो जाएगा आपके पास, I2 इक्वल टू I1 यानी ICM का mr² प्लस m इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी r mr² इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 mr²। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अगर ये वाली एक्सिस आपके पास में क्या हो जाएगी, ये वाली एक्सिस 3 होगी, तो ऑब्वियसली ये वाली एक्सिस भी 3 होगी, ये भी 3, ये भी 3, ये 1 हो गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं I3 प्लस I3 इक्वल टू I1 हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। प्लेन में स्थित दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम टोटल प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है भाई। तो अपन बोल सकते हैं कि I3 प्लस I3 इक्वल टू I1, तो अपन बोल सकते हैं I3 प्लस क्या देगा आपके पास I3 प्लस I3 इक्वल टू I1। तो यहां से आपके पास ध्यान से देखना, देखो I1 तो अपने को मालूम है, तो यहां से आपके पास I3 इक्वल टू क्या देगा आपके पास में I1 डिवाइडेड बाय 2,
I1 कितना देगा एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देगा। और इसके बाद अपन बात करते हैं I4, तो फोर्थ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए, इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो 3 के अबाउट 3 कहां से पास हो रही है, सेंट्रोमास से। तो 3 के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को मालूम है, तो 4 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताओ? तो 3 के अबाउट मालूम है, तो 4 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा ICM प्लस MD स्क्वायर। तो 3 के अबाउट कितना देगा MR स्क्वायर बाई 2 प्लस M इंटू R स्क्वायर 3/2 MR स्क्वायर हो जाएगा। ये रिंग की बात होगी। इसके बाद हम अपने बात करते हैं किसकी भी, डिस्क की बात करते हैं। डिस्क का भी मास आपके पास M है, रेडियस आपके पास R है। ये डिस्क है, ठीक है। यहां पे ये वाली जो एक्सिस है इसको अपन बोल देंगे 1, ये वाली 1 होगी, ये 2 हो गई, ये 3 होगी, ये 4 होगी। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 के अबाउट। ये आपको ध्यान रखना है MR स्क्वायर बाई 2 होता है, डेरिवेशन भी होता है बट यहां पे नहीं करवाएंगे। डिस्क का कितना होता है MR स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। अब ये तो आपके पास 1 होगी और ये आपके पास 2 होगी। तो 1 का और 2 का दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो 2 के अबाउट अपन निकाल सकते हैं। तो I2 इक्वल टू कितना देगा I1 प्लस MR स्क्वायर देगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास I1 प्लस MR स्क्वायर, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर कितना देगा आपके पास 3/2 MR स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से, ये 3 हो गई, ये अगर 3 है तो ये भी 3, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर। तो I3 प्लस I3 इक्वल टू I1 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास I3 इक्वल टू कितना देगा आपके पास I1 बाई 2 हो गया। तो I1 कितना देगा MR स्क्वायर बाई 2, तो इसको अपन बोलेंगे MR स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा अभी। और इसके बाद में अगर अपन बात करें I4 की, तो 3 के अबाउट अपने को मालूम है, तो 4 के अबाउट निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो कितना देगा आपके पास I3 प्लस क्या देगा MR स्क्वायर, तो इसको अपन बोलेंगे 5/4 MR स्क्वायर हो जाएगा अभी। ये अपन ने डिस्क की बात कर ली है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो कोई भी जैसे आपके पास में रिंग है, कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकाल सकते हैं। अगर हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे हाफ रिंग है, मास आपके पास M, रेडियस R है, तो देखो ध्यान से, ये जैसे रिंग है, इसका मास कितना देगा M, रेडियस कितनी हो जाएगी R हो जाएगी। अगर आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और एक आपको सेंट्रोमास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये CM हो गया। आपको जैसे मान के चलेगा इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, देखो ध्यान से,
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये 1 होगी, ये 2 होगी, इसको अपन 3 बोल देंगे, और एक यहां से पास हो रही, इसको अपन 4 बोल देंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं I1 की बात करते हैं। तो बात सुना भाई, I1 बराबर तो कितना हो जाएगा, जो रिंग का होता है ना वही हो जाएगा। इसका पूरी का मास कितना आपके पास m है, तो अगर ये पूरी रिंग होती तो पूरी रिंग का कितना हो जाता आपके पास mr², तो इसका भी कितना हो जाएगा mr² हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे mr²। और इसके बाद यदि अपन 2 की बात करें तो 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैसे निकाल सकते हैं बताओ। सबसे पहले अपन जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, ICM प्लस md² होता है। I इक्वल टू क्या होता है, ICM प्लस md² होता है। अब सबसे पहले देखो सेंटर मास तो आपके पास ये रहा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I2 प्लस क्या होता है आपके पास md² होता है। तो यहां से आपके पास I2 इक्वल टू क्या देगा आपके पास I1 माइनस md²। बात करते हैं I1 की, तो I1 कितना देगा आपके पास mr² माइनस m। डी की बात करते हैं, सेंटर मास की डिस्टेंस अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी 2r/π, इसका होल स्क्वायर देगा। तो यहां से अपन mr² को कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 4/π² देगा। इसको अपन क्या बोलेंगे भी, I2 बोलेंगे। और इसके बाद यदि थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो पूरी रिंग का जो होता है ना वही हो जाएगा। पूरी रिंग का कितना होता है इस वाले एक्सिस के अबाउट mr²/2, तो I3 बराबर भी क्या देगा आपके पास mr²/2। और I4 की अगर अपन बात करते हैं तो I4 बराबर भी कितना देगा भाई, पूरी रिंग का कितना होता है आपके पास इस वाले एक्सिस के अबाउट 2mr² ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो इसके अबाउट 4 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकाल देंगे। सिमेट्री से पूरी रिंग अगर होती तो पूरी रिंग का इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना होता है 2mr², तो इसका भी इसके अबाउट हो जाएगा आपके पास है 2mr²। ये अपने फोर्थ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दी है। तो बात सुना भी, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले कर रही है। आपको जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो यहां तक आप नोट कर लें, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन बात करते हैं हाफ डिस्क की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हाफ रिंग तो अपन ने देख ली, इसके बाद में हाफ डिस्क, मास हाफ का m है और रेडियस आपके पास r है। तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास हाफ डिस्क हो गई, ओके। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अगर आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो अलग अलग एक्सिस के नाम रख देता हूं मैं। इसको अपन 1 बोल देते हैं, इसको अपन 2 बोल देते हैं, ये सेंटर मास से पास हो रही है। इसके बाद में इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। तो यहां पे सबसे पहले I1 बराबर वही हो जाएगा आपके पास mr²/2, और I2 इक्वल टू क्या देगा आपके पास I2 इक्वल टू, अपन जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है ICM प्लस md² होता है। तो ICM तो ये हो गया, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि I1 इक्वल टू I2 प्लस md², तो I2 इक्वल टू I1 माइनस क्या देगा आपके पास md² देगा। तो ये तो कितना देगा mr²/2 माइनस m, d कितना था आपके पास 4r/3π, ये डिस्क होगी, इसका होल स्क्वायर, तो इसको अपन बोलेंगे mr²। और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 माइनस, इसको अपन क्या बोलेंगे 16/9π² हो देगा। और यदि अपन बात करते हैं I3 की,
तो I3 इक्वल टू कितना देगा, थर्ड एक्सिस, ये वाली एक्सिस होगी। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था आपके पास, mr²/4। और I4 की अगर अपन बात करें तो कितना देगा आपके पास में, ये देगा आपके पास में 3/2 mr² देगा भी, ठीक है ना। ये चीज होगी, हाफ डिस्क होगी भी ये। इसके बाद देवदान से नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, रोड होगी, रिंग होगी, डिस्क होगी, हाफ रिंग होगी, हाफ डिस्क होगी, ये बातें अपन ने कंप्लीट कर दी है। ओके, अब इसके बारे में कई बार क्या होता है, जैसे डिस्क होती है उस डिस्क की थिकनेस भी अपने को कंसीडर करनी होती है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं ध्यान से। देखो, रिंग और डिस्क दोनों की बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा ये कोई वायर है और इस वायर का की जो लीनियर मास डेंसिटी तो आपको लेमडा दे रखी है और इसकी जो लेंथ है ये आपको दे रखी है, क्या दे रखी है भी, एल दे रखी है। और इस वायर से अपन क्या बना देते हैं, वायर से बना देते हैं, इससे बना देते हैं अपन एक रिंग। तो मास तो कितना देगा इसका m और रेडियस क्या देगा आपके पास, r हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये जैसे रिंग होगी, अपने को इसका इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो तो कितना होता है आपके पास, mr² होता है। बात करते हैं अपन मास की, बात करते हैं तो मास इक्वल टू क्या होता है आपके पास में भाई, लेमडा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, m/l। तो m इक्वल टू कितना देगा, लेमडा इंटू एल। पूरे वायर की जो लेंथ है वो आपके पास l है, तो m को अपन बोल सकते हैं लेमडा इंटू एल इंटू बात करते हैं r²। इसकी रेडियस कितनी आपके पास r है, तो ये वाली लेंथ कितने देगी, 2πr। तो 2πr को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, l के बराबर। तो r इक्वल टू कितना देगा, l/2π हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या देगा आपके पास, l/2π। इसका अपन क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपके पास में देगा लेमडा और इसके बाद l का होल स्क्वायर कितना देगा आपके पास, l² इंटू l क्या बन जाएगा आपके पास, l³ अपॉन 2π का स्क्वायर कितना देगा आपके पास, 4π² हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, m को तो आपको लेमडा l से रिप्लेस करना है और r को आपको l/2π से रिप्लेस करना है भी, ठीक है ना। बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, कोई भी जैसे डिस्क की बात करते हैं, अगर डिस्क की आपको थिकनेस भी दे रखी है, जैसे ये आपके पास डिस्क होगी, और इस डिस्क का अपने को इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। रेडियस r होगी, थिकनेस t होगी, I इक्वल टू क्या होता है आपके पास, I इक्वल टू mr²/2 होता है ना। मास की अपन बात करते हैं तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एरिया इंटू थिकनेस। तो मास को अपन बोलेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू r²/2। वॉल्यूम का अपन लिख सकते हैं एरिया इंटू क्या देगा आपके पास, थिकनेस इंटू रो इंटू क्या देगा आपके पास, r²/2। एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, पाई r² इंटू टी इंटू रो इंटू r² डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास, 2। तो यहां से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, पाई रो टी इंटू r⁴ डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास, 2 देगा। अब तरह तरह के इक्वेशंस बनते हैं, कई बार ऐसे बोला जाता है कि सेम थिकनेस और सेम मटेरियल, तो T और रो आपको सेम कर देना है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ बन जाएगा।
और कई बार आपको जैसे टी का रेशियो दिया जाता है और रेडियस का रेशियो आपको दिया जाता है, ठीक है ना, और मटेरियल आपको सेम दे दिया जाता है, तो रो आपको सेम मानना भी, ठीक है ना। तो करें, इनको भी आप नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलो बच्चों, रिंग होगी, डिस्क होगी, इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, सॉलिड और होलो सिलेंडर की, ठीक है ना। तो इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अपन बात करते हैं होलो सिलेंडर, मास m, रेडियस r, लेंथ l, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इसकी भी अपन बहुत सारी एक्सिस बना सकते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये वाली एक्सिस होगी, फिर ये वाली एक्सिस होगी, फिर ये एक्सिस होगी, फिर ये वाली एक्सिस होगी, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसको अपन बोल देते हैं 1 नंबर, इसको अपन बोल देते हैं 2 नंबर, इसको अपन बोल देते हैं 3 नंबर, और इसको अपन बोलते हैं 4 नंबर। यहां पे सबसे पहले अपने पास जो फर्स्ट एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल टू, जिसको अपन इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं। अगर इधर से देखेंगे तो ये आपके पास जो रिंग है, इस रिंग के सेंट्रोमा से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था आपके पास, mr²। और सामने से अगर अपन देखेंगे तो ये एक प्रकार की रोड दिखाई दे रही है, इस रोड की तो लेंथ के अलोंग एक्सिस होगी, और लेंथ के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 0 होता है, तो mr² अपन रहने देंगे। अब अपन बात करते हैं I2 की, बात करते हैं I2 बराबर, ये वाली जो रिंग आपको दिखाई दे रही है, इस रिंग के तो प्लेन के परपेंडिकुलर और सरकमफेरेंस से पास होने वाली एक्सिस होगी। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था आपके पास, 2mr²। और अगर सामने से देखेंगे तो रोड है, इस रोड की तो लेंथ के अलोंग एक्सिस होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास 0 हो गया। अब अपन बात करते हैं थर्ड एक्सिस के अबाउट, I3 इक्वल टू, थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी इस प्रकार से एक रिंग बन रही है, देवदान से ये रिंग होगी। तो इस वाली रिंग के तो डायमीटर के अलोंग एक्सिस होगी, तो जो डायमेट्रिकल एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपके पास mr²/2, और प्लस ये जो रोड है, इस रोड के सेंट्रोमा से पास होने वाली लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपके पास ml²/12। और फिर उसके बाद में फोर्थ बात करते हैं I4 इक्वल टू, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट ध्यान से, ये जो रिंग है इसकी तो डायमेट्रिकल एक्सिस होगी, तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2, और प्लस ये जो रोड है, रोड के एक एंड से पास हो रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर, तो इसको अपन बोलेंगे ml²/3 हो गया भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। इसके बाद में होलो सिलेंडर के बाद में अपन बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर की, ठीक है ना। सॉलिड सिलेंडर, मास m है, रेडियस r है, लेंथ आपके पास l है। तो देखो ध्यान से, ये
सॉलिड सिलेंडर, इसके अंदर इस प्रकार से बहुत सारी ये डिस्क बन जाएगी इस प्रकार से, यानी डिस्क से वो मिलकर के सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मेशन करती है। पहली एक्सिस होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ होगी। तो सबसे पहले दो से I1 निकाल दो। I1 डिस्क का कितना होता है बताओ, mr²/2। I2 की बात करते हैं, कितना देगा आपके पास है 3/2 mr²। I3 की बात करते हैं तो यहां पर भी आपके पास इस प्रकार से एक डिस्क बन जाएगी, ठीक है ना। अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देगा भाई थर्ड की बात करें, थर्ड एक्सिस, तो ये तो डायमेट्रिकल एक्सिस होगी, तो mr²/4, और रोड का कितना देगा आपके पास ml²/12। और फोर्थ की बात करते हैं इस वाले एक्सिस के अबाउट, तो ये भी इस डिस्क की डायमेट्रिकल एक्सिस होगी, तो mr²/4 प्लस क्या देगा आपके पास ml²/3 हो जाएगा। तो ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, वो भी कंप्लीट होता है अभी। और इसके बाद सॉलिड सिलेंडर के बाद में अपन बात करने वाले हैं किसकी, अपन बात करेंगे जो रेक्टेंगुलर लेमिना है उसकी बात करते हैं भाई। तो रेक्टेंगुलर प्लेट, मास m, लेंथ l, और ब्रीड्थ कितनी हो जाएगी आपके पास में b हो जाएगी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालने वाले हैं। जैसे ये आपके पास में लेमिना होगी, प्लेट होगी, ठीक है ना, ये अपन प्लेट बना देंगे। ये प्लेट होगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से कई सारी एक्सिस बना देंगे, जैसे इस वाली एक्सिस का, इस वाली एक्सिस का, इस वाली एक्सिस का, इस वाली एक्सिस का, ठीक है। फिर इस वाली एक्सिस का, ये वाली एक्सिस हो गई, ये वाली एक्सिस हो गई, ये वाली एक्सिस हो गई, बहुत सारी एक्सिस बन जाएगी भी। तो यहां पे अपन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहले इस वाली एक्सिस को अपन बोल देंगे 1 नंबर, इसको अपन बोल देंगे 2 नंबर, इसको अपन बोल देंगे 3 नंबर, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको अपन बोल देंगे 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, और ये 7 नंबर एक्सिस होगी। मास m है, ये तो आपके पास है, लेंथ हो जाएगी, लेंथ को अपन क्या लिख देंगे, l लिख देंगे, और जो विड्थ है इसको अपन लिख देंगे b लिख देंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं I1 की, बात करते हैं अभी। I1 बराबर, तो फर्स्ट एक्सिस कौन सी हो जाएगी आपके पास है, ये वाली एक्सिस। तो अगर अपन इस एक्सिस की बात करें तो ये मान लो कि L लेंथ की जो रोड है वो सेंट्रोमास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो कितना देगा भाई ml²/12 हो जाएगा। I2 की बात करते हैं, 2 की। अगर अपन इसकी बात करें, इस वाले एक्सिस की,
तो आप देख लो कि बी लेंथ की जो रोड है, जो बी लेंथ की रोड है ना, वो अपने सेंट्रोमास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो ये आपके पास हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन 12। थर्ड की बात करते हैं I3 की। ये तो I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो I3 तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो I3 इक्वल टू क्या देगा आपके पास I1 प्लस I2 बन जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, बराबर इसको अपन बोलेंगे M अपॉन 12, B अपन यहां पे लिख देते हैं, यहां से थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, और ये आपके पास L स्क्वायर प्लस क्या देगा B स्क्वायर। I1 I2 I3 बात करते हैं अपन I4 की बात करते हैं। फोर्थ एक्सिस कौन सी होगी? फोर्थ एक्सिस आपके पास में होगी ये वाली। अगर अपन इस एक्सिस की बात करते हैं तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर देखो बी लंबाई की रोड है, एक एंड के अबाउट घूम रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं तो एम बी स्क्वायर अपॉन 3 हो देगा। I5 की बात करते हैं, 5 की, तो I5 कितना हो जाएगा? 5 कौन सी हो जाएगी भी? ये फोर्थ ये होगी ना, तो 5 अपन बना देते हैं इसको, ये पांचवी एक्सिस होगी, ठीक है ना। इसको अपन बोल देते हैं 5 होगी ना, ये 6 होगी, ये 7 हो जाएगी, इसको अपन 8वीं एक्सिस बोल देंगे भी। तो I5 की बात करते हैं। I5 अगर इस वाली एक्सिस की बात करें तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इधर की तरफ देखो L लंबाई की रोड है, एक एंड के अबाउट घूम रही है, तो इसको अपन बोलेंगे एम एल स्क्वायर बाई 3। I6 की बात करते हैं, 6 की, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये अपन बात करते हैं इस वाली एक्सिस की बात करते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर आपको दोनों तरफ देखना है। इधर की तरफ देखोगे तो बी लंबाई की रोड है, एक एंड के अबाउट घूम रही है, और इधर की तरफ देखोगे तो एल लंबाई की रोड है, एक एंड के अबाउट घूम रही है। तो एम बी स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 देगा, तो इसको अपन बोलेंगे एम बाई 3 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा। ये I6 हो गया। और इसके बाद में बात करते हैं I7 की बात करते हैं। I7 बराबर 7 आपके पास है, ये वाली एक्सिस होगी। अब इसके परपेंडिकुलर एक तो इधर की तरफ देखोगे तो बी लंबाई की रोड तो सेंट्रोमास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही है, और एल लंबाई की जो रोड है एक एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन 12। और अगर अपन बात करते हैं I8 की बात करते हैं, I8 तो इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर अपन बात करते हैं तो इसके परपेंडिकुलर इधर देखोगे तो बी लंबाई की रोड है, वो तो एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, तो एम बी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। और इधर की तरफ देखोगे तो एल लंबाई की रोड है, सेंट्रोमास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट या मिड पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो अपन क्या बोल देंगे, इसका तो देगा एम बी स्क्वायर बाई 3 और इसका कितना देगा आपके पास एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो इनको करें, नोट करें, और फिर उसके बाद में अपना आज का ये जो लेक्चर है इस लेक्चर को अपन यहीं पे फिनिश करेंगे। और जब अगला लेक्चर अपन पढ़ेंगे तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा, जिसके अंदर ये ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर लेमिना तो हो गया, इसके बाद में स्क्वायर लेमिना अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ट्राइंगुलर लेमिना है वो अपन डिस्कस करेंगे, होलो स्फीयर डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्फीयर अपन डिस्कस करेंगे, होलो कॉन, सॉलिड कॉन भी अपन डिस्कस करेंगे, केविटी प्रॉब्लम्स है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज को अगर अपन आपस में कंबाइन कर देंगे, उनका कंपोजिट जो सिस्टम बनेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सारी की सारी चीजों को आप नोट कर लें भाई।